अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार भुनी हुई मूंग की दाल बना रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 200 ग्राम यानी कि 1 कप मूंग की धुली हुई दाल ली। दाल को अच्छी तरह से साफ करने के बाद मैंने इसे आधे घंटे पहले भिगो दिया था। तो चलिए इस मज़ेदार दाल को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार भुनी हुई मूंग की दाल बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर 4 साबुत गोल मिर्चें, 4 लौंगे, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा और खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी। मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और इसे बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सा सुनहरा करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। 2 मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब मैं टमाटरों को 2-3 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही हमने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, बाकी मसाले हम इसके अंदर बाद में डालेंगे। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। मैं 2-3 दफ़ा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और मसालों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूंगी। जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा उतनी ही जायकेदार आपकी भुनी हुई मूंग की दाल बनेगी। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो इस वक्त मैं थोड़ी सी तरी इसमें से निकाल लूँगी। ये तरी निकालना लाजमी नहीं है। जिन लोगों को ऊपर से रोगन वाली दाल अच्छी लगती है वो इस टाइम तरी निकाल सकते हैं। तो मैं भी थोड़ी सी तरी निकाल लूँगी ताकि दाल देखने में बहुत ही अच्छी लगे। इस तरी को हम साइड पर रख देते हैं। अब मैं मसाले में भीगी हुई दाल शामिल करूँगी। दाल का पानी मैंने पहले ही निकाल दिया है। हमने दाल का एक दाना भी ज़ाया नहीं करना है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें। दाल को मैं 2-3 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। इस तरह दाल का जायका कई गुना बढ़ जाता है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। दाल की मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। हम भुनी हुई मूंग की दाल बना रहे हैं तो इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। दाल भी हमारी भीगी हुई है। मैंने 1 कप पानी लिया है, इसमें से थोड़ा पानी अभी मैंने बचाया है। बस थोड़ा सा पानी मैं और शामिल कर रही हूँ और इतना पानी को मैं बचा लेती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 15 मिनट तक पका लेते हैं। बीच में मैं एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच ज़रूर चलाऊंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। दाल का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और दाल हम चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरह से गली है या नहीं। 15 मिनट में ये दाल बहुत अच्छी तरह से गल जाती है। ये देखिए जी, दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। हमें इसी तरह गली हुई दाल चाहिए। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, इसलिए कि दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। हल्के हाथों से दाल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है तो लो फ्लेम पर मैं मज़ीद 2 मिनट का दम दे देती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारी बहुत ही मज़ेदार
भुनी हुई मूंग की दाल तैयार है, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस दाल को गर्मा गर्म पराठों के साथ सहरी में खाइएगा। यकीन करें पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। ये इतने मज़े की बनती है। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। जो तरी हमने निकाली थी वो हमने दाल के ऊपर से डाल देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।